भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक। कर्नाटक में 2 पुरुषों में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जांच में मिले थे दोनों संक्रमित। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से सभी स्कूल अगले आदेश तक रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था, बच्चों की सेहत की फिक्र नहीं। रामनगरी अयोध्या में बम ब्लास्ट की धमकी। डायल 112 पर आए फोन के बाद हाई अलर्ट। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ब्लैक कैट कमांडो तैनात। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्ष के प्रदर्शन से नाराज हुए राज्यसभा के सभापति नायडू। कहा, 1962 में हुई थी निलंबन की शुरुआत। क्या सभी सरकारें अलोकतांत्रिक? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी। सीएम योगी ने आज 12 लाख से ज्यादा बच्चों को दिया बड़ा तोहफा। अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए स्कॉलरशिप के 458 करोड़ रुपए। छात्रों से वर्चुअली बातचीत में पूछा, कैसे खर्च करेंगे स्कॉलरशिप के पैसे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के, और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है। और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ। आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो आपके स्कूल भेज रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश समेत विपक्ष पर बोला हमला। पूछा, वो बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं। कहा, कुछ सियासी दल तुष्टीकरण करते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समाजवादी विजय रथ पहुंचा ललितपुर। अखिलेश ने परिवारवाद पर किया पलटवार। कहा, परिवार वाले ही समझ सकते हैं घर के सदस्य का दर्द। बोले, सरकार बनी तो खाद के लिए किसानों को लाइन में नहीं लगने देंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर अपनी ही पार्टी को घेरा। ट्वीट कर कहा, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता। पूछा, कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के दिग्विजय सिंह। कहा, बिना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ गठबंधन संभव नहीं। इस देश में पूरी राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधीयन नेहरूवियन विचारधारा है, सेक्युलर सोशलिस्ट विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा संघ की विचारधारा है, जो कि धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। हमारा उनसे विरोध है। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, उसने आज तक किसी भी ऐसे राजनीतिक दल से समझौता नहीं किया जो कि धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में करता हो। इसलिए हम लोगों की लाइन साफ है। आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो संकीर्ण सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली विचारधारा की पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।